एक लड़की को बकरी पालने का बहुत शौक था, बहुत ज़्यादा शौक था। ये कहानी है फिरोजपुर गांव की। फिरोजपुर गांव में जो कि बहुत पिछड़ा हुआ गांव था, वहाँ पर सभी किसान थे। कोई भी ऐसा नहीं था जो कि बिजनेसमैन हो। वहाँ पर आम तौर पर खेती किया करते थे सब लोग, और खेती में जो कुछ भी बचता था उनसे क्या करते थे, वो बकरे खरीद लिया करते थे। लेकिन एक लड़की का नाम था सीमा। वह क्या करती है, अपने घर से 5,000 रुपये लेकर जाती है और दो बकरे खरीद कर ले आती है। 5,000 के दो बकरे जब वह खरीद कर लाती है तो क्या करती है, आगे आप लोगों को वीडियो में बताने वाले हैं। हालांकि ये एक छोटा सा गांव था जो कि कम से कम 500 मीटर की रेंज में फैला हुआ था, और ये बहुत बिगड़ा गांव था, यानी कि बिगड़ी बस्ती थी बहुत। अब दोस्तों क्या होता है, सीमा दो बकरे ले आती है, उनका पालन पोषण करती है और डेली उन्हें जो है चराने के लिए अपने मक्के के खेत में, अपने बाजरे के खेत में ले जाया करती है। अब दोस्तों क्या होता है, वो बकरे 1 वर्ष के होते हैं तो काफ़ी बड़े हो जाते हैं। जैसे ही वह 3 वर्ष के होते हैं तो वह फुल यानी कि हो जाते हैं बड़े, तैयार हो जाते हैं। अब दोस्तों क्या होता है, उसके पास दो ही तो बकरे थे, लेकिन अब उनसे वो अपनी जो है रोजी रोटिका को कैसे बढ़ा सकती थी, वो उस पर डिपेंड करता है, उसके दिमाग पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो दोस्तों क्या करती है, एक दिन सीमा सीमा बाजार जाती है और उसके जेब में 1,000 रुपये पड़े हुए थे। वहाँ पर देखती है कि एक बकरी और है, जो कि बड़ी बकरी थी, जो किसी की ढिल गई थी, यानी कि किसी से भूल हो गई थी, रास्ते में भटक गई थी। अब वो वहाँ पर अकेली भटक रही थी, तो सीमा क्या करती है, उस बकरी को पकड़ लाती है घर पर। पकड़ने के बाद अपने जो बकरे थे उनके साथ छोड़ देती है। अब दोस्तों क्या होता है, 3 जो है उसके पास हो चुकी थी, 3 पशु उसके पास हो चुके थे। अब क्या करती है, सीमा के पास पैसों की अचानक कमी हो जाती है, उसकी दादी बीमार पड़ जाती हैं, क्योंकि दादी को जो है 6 रोग से पीड़ित थी, और उन्हें जो है काफ़ी पीड़ा होती थी चलने फिरने में। कहीं भी जाती थी तो वो अपनी बेटी को साथ ले जाया करती थी सीमा को। लेकिन दोस्तों एक दिन ऐसा भी आता है जब उनकी दादी आखिरी सांस गिन रही होती हैं। तो क्या होता है, उनकी दादी 5 दिन के अंदर ही ख़त्म हो जाती है। ख़त्म होने के बाद उनके अंतिम संस्कार, और उनके दादा भी काफ़ी बुजुर्ग थे, उनका भी नंबर लगने ही वाला था, क्योंकि भाई इंसान ज़्यादा लिमिट तक ही चल सकता है, ज़्यादा तो नहीं चल सकता, लिमिट से क्रॉस तो नहीं चल सकता है। तो दोस्तों क्या होता है, उसे बहुत दुख होता है कि उसकी एक ही दादी थी, वो भी उसे छोड़कर चली गई। वो किससे दादी कह गए, पड़ोसी भी थे, वो लोग बहुत जलते थे उससे, जलते थे, और क्या करते थे कि उसकी जो है बकरे को कभी ना कभी जहर भी दिया करते थे, लेकिन वह जान जाती थी और जो है अपने बकरे को बचा लिया करती थी। एक दिन ऐसा आता है जब वह घर से निकलती है, शाम हो गई थी, बकरे को भूख लगी हुई थी, तो वह जाती है अपने बाजरे के खेत में जाती है। जब वह खेत में पहुंचती है तो वहाँ पर उन्हें चराने लगती है। चराने के बाद जैसे ही दोनों बकरे अंदर जाते हैं बाजरे के, तो वहाँ से दोनों गायब हो जाते हैं। अब दोस्तों वह पूरे बाजरे में ढूंढती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि उन दोनों को कोई पकड़ के ले गया। अब पकड़ के ले जाने का कारण क्या था, उसके गाँव ही वाले थे और कोई नहीं थे। जब वह रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो रास्ते में उसके दादाजी आ रहे होते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, वो दोनों चोर दोनों बकरे को पकड़ कर ले जा रहे थे, झटपट ले जा रहे थे। शाम हो चुकी थी हल्की हल्की, लेकिन उनके दादा ने देख लिया और उन्हें तुरंत रुकने के लिए बोला। फिर भी और स्पीड पर भागे, लेकिन गांव के और लोग थे जिन्होंने इन सब बातों को नज़रअंदाज नहीं किया और उनकी हेल्प कर दी। उन दोनों चोरों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के हवाले करने के बाद उन पर काफ़ी मारपीट भी हुई और उन्हें अच्छा सबक मिला। अब दोस्तों नंबर आता है एक बकरे को घर से हमेशा के लिए बेदखल करना, यानी कि उसे बेचने का नंबर आ चुका था। सीमा क्या करती है, बाजार जाती है, उसका मोल जो है
उसका पेमेंट बताती है कि हम इसे इतने में सेल करने वाले हैं। सामने वाला ग्राहक बोलता है 5,000 से 1 रुपये ज़्यादा नहीं, लेकिन वह 7,000 की कह रही थी, तो 7,000 में वह इनकार कर देता है। लेकिन वहाँ पर एक अमीर ग्राहक आता है, उसने 7,000 में खरीद लिया क्योंकि वो उसे कुर्बानी के लिए ले जा रहा था। तो दोस्तों 7,000 में उसका एक बकरा चला गया। अब रह गया एक बकरा। वह काफ़ी रोता था। दिन रात उसे 3 दिन हो गए थे, वह सोया भी नहीं बिल्कुल और कुछ खाया भी नहीं उसने, क्योंकि उसका एक साथी उससे गुम हो चुका था। रीना बहुत प्यार करती थी उस बकरे को और उसे गले लगाकर रोती भी थी डेली। अब दोस्तों वो एक दूसरे की फीलिंग समझने लगा था। लड़की की फीलिंग और बकरा लड़की की फीलिंग, यानी कि जानवर भी फीलिंग्स को समझ जाते हैं कि हाँ इन्हें भी दुख है, उसे बेच दिया है। तो दोस्तों क्या होता है, दोनों बहुत सैड थे। सीमा भी सैड थी, बकरा भी सैड था, लेकिन पैसों के लिए बेच दिया। सोचिएगा, क्योंकि पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है इंसान के लिए। अब देखिए एक दोस्त की दोस्ती को बिगाड़ने में सबसे ज़्यादा हाथ किसका है, पैसे का। सोचिएगा पैसा कितना ज़रूरी है इंसान की लाइफ के लिए। आपके पास पैसा है तो सब कुछ है, वैसे कुछ नहीं है आपके पास। अब वह लास्ट रह गया बकरा। उसे जो है गांव वाले एक दिन जहर दे देते हैं, जहर से उसकी मौत हो जाती है। सोचिएगा, क्योंकि वह बकरा और तंदुरुस्त हो चुका था, अब वह 15-20 हज़ार का हो गया था। यह सब देखकर बहुत जलसी फील करते थे उसके गांव वाले और उसे मार देते। अब दोस्तों रीना काफ़ी अकेली पड़ जाती है और अपनी बहन सीमा से कहती है कि अब दीदी क्या होगा हम लोगों का, हमारे पास ना खाने के लिए अन्न रहा है ना कुछ। अब हमारा जीवन बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो चुकी है। अब ऐसा उन्होंने क्या किया जिससे कि वो अमीर बन गए। एकदम अमीर बनना बहुत ही कठिन बात है। अब दोस्तों क्या होता है, एक दिन वह स्कूल जाती है तो एक अमीर लड़के से उसकी मुलाकात हो जाती है। अमीर लड़का उससे बोलता कि तुम क्या करती हो। वह अपनी गरीबी के बारे में बताता है तो वह 1 करोड़ रुपए देता है उसे। 1 करोड़ रुपए देता है, एक फ्रेंड के तौर पर देता है। अब सोचिएगा, जो चीज़ आप लोग पूरा जीवन संघर्ष में लगा दो नहीं पा सकते, और वही चीज़ आपको कोई फ्री दे दे और उसके लिए वह मामूली हो, तो कैसा रहेगा। आपकी तो ज़िंदगी बदल गई, लेकिन उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा है। यानी कि उसके समझ लीजिएगा 2-4 रुपए ही गए हैं और आपके पास 2-4 करोड़ हो गए हैं। आपके पास पूरे जीवन का इंतज़ाम हो गया है, लेकिन उसके पास छोटी मोटी भेंट चली गई है, जैसे लोग गिफ्ट कर देते हैं। तो दोस्तों ऐसा होता है कि लाइफ में ज़्यादा डिफ़िकल्टी को भी फेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ मिलनी होती है वो आपको बड़ी आसानी से मिल जाती है। चीज़ नहीं मिलनी होती है उसके लिए आप पूरा लाइफ और संघर्ष करो, नहीं मिलेगी। तो आप लोगों को इस कहानी से क्या समझ में आया। इस कहानी से आशय है कि आप लोगों को अच्छे पल में अच्छी की तरह जीना चाहिए और बुरे पल में थोड़ा बुरा लगना भी चाहिए। यानी कि अगर आप लोग बुरा समय है तो उसे अच्छे में काट रहे हो तो भी गलत है। बुरे को बुरे में ढालो, अच्छे को अच्छे में डालो। खुश भी रहना बहुत इम्पोर्टेंट है इंसान के लिए। तो इस वीडियो को शेयर कर दो दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को।